Okay. Hello, hello, hello. Okay. We are live. Okay. So guys, सबसे पहले आप मुझे ये बता दें, आपको मेरी आवाज अच्छे से आ रही है कि नहीं आ रही है? Am I audible or not? Please let me know. कमेंट करके बता दीजिए यस और नो, क्या आपको मेरी आवाज अच्छे से आ रही है कि नहीं। फिर हम हमारी कार्यवाही शुरू करेंगे। आने दीजिए, सबको बुला लीजिए, जल्दी से शेयर कर दीजिए इस लाइव सेशन को, ताकि सभी आपके साथी, सभी आपके दोस्त यहां पर आ जाएं और हम अच्छे से बातें करें। आपका आज एग्जाम था, 12th क्लास वालों खास तौर से आज आपका एग्जाम था, और एग्जाम कैसा हुआ, कितना अच्छा हुआ, कितना मुश्किल था, कितना आसान था, इस सब के बारे में हम बातें करने वाले हैं। साथ ही एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप मुझे बता दें कि आपको मेरी आवाज अच्छे से आ रही है। कमेंट में लिख के बताएं सभी प्यारे प्यारे बच्चों को मेरी आवाज अच्छे से आ रही है कि नहीं आ रही है। और कल कैमरामैन को बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि कैमरा बहुत हिल रहा था, आज तो नहीं हिल रहा। ओके, आवाज ओके, वॉइस का कोई प्रॉब्लम नहीं, फर्स्ट क्लास। ओके सो गाइस, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को सबको मेरी आवाज बहुत अच्छे से आ रही है, मैं बहुत अच्छे से दिख रहा हूँ। मैं बहुत रिलीव्ड हूं, बहुत सेटिस्फाइड हूं, बहुत खुश भी हूं, क्योंकि जिस तरह का आपका रिस्पांस रहा आज के एग्जाम के बाद, उसको देखने के बाद मुझे बड़ी खुशी हुई। क्योंकि आपका एग्जाम था 11 बजे से लेकर तकरीबन आपका 1 बजे तक का एग्जाम था। उसके बाद आप लोगों ने मेरे को, मतलब घर आते आते टाइम लग ही जाता है, तो आप उसके बाद मैसेजेस आने शुरू हुए, इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आए, कमेंट्स आए, पर्सनल मैसेजेस आए, और जहां पे मुझे एक ही बात सुनने को मिली कि सर, कल का लाइव सेशन देखने के बाद हमें बहुत फायदा हुआ, बहुत मजा आया, और जिसकी वजह से हमारा पेपर बहुत अच्छा गया। ये मेरे पास एक नॉर्मल और एक एवरेज सभी का यही रिप्लाई था। तो मुझे लगा क्यों ना, जरूरी नहीं कि मैं आप सबको सारे मैसेजेस दिखाऊं और कमेंट्स दिखाऊं, इससे बेटर मुझे लगा मैं खुद आपके सामने अवतरित हो जाऊं और आपसे बातचीत कर लूं, और सभी बच्चों से पूछ लूं कि भाई साहब पेपर कैसा था, और मेरी राय क्या है, मैं क्या सोचता हूं आज के पेपर के बारे में, वो आपको बता दूं। ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूं कि हमारे बहुत सारे साथी अब तक हमसे जुड़ चुके होंगे, और अब हम बात करने के लिए तैयार हैं आज के एग्जाम के बारे में, और साथ ही अभी 10th क्लास का एग्जाम जो कि 11 तारीख को होने वाला है। एम आई ऑडिबल? ओके, एक बार और बता दीजिए, फाइनल बार और कमेंट कर दीजिए फाइनल टाइम के, क्या आप सभी को मेरी आवाज, मेरी वॉइस अच्छे से आ रही है कि नहीं आ रही है। प्लीज गाइस एक बार थम्स अप भेज दें, सब लोग थम्स अप भेजें और बता दें कि आपको मेरी आवाज अच्छे से आ रही है। 1 सेकंड लगता है थम्स अप भेजने में, जल्दी से कमेंट करें प्लीज, थोड़ी सी मेहनत करके दिखाएं, ताकि सबको ये लाइव सेशन बड़ा स्मूथली हम लोग कंडक्ट कर पाए, आपको इसका भरपूर फायदा हो जाए। बिकॉज आज मैं यहाँ पर आपके सामने लाइव आया हूँ, एक पर्पस लेके आया हूँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्पस है जिसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो जब तक लाइव सेशन चलता रहेगा, मैं उम्मीद करता हूँ आपको आवाज, और आज हमारा कैमरा नहीं हिल रहा है, तो कैमरा भी एकदम फर्स्ट क्लास है। कल कैमरामैन भाई ने बहुत मेहनत की थी, दरअसल हमारे को, मैंने आपको पहले बोला था, थोड़ा सा प्रॉब्लम था, बड़ा इमरजेंसी के अंदर हमें लाइव आना पड़ा था, तो उन्होंने बड़ी मेहनत की थी भाई साहब, उन लोगों से, उनसे आप इतनी शिकायत ना करें। तो सबको लाइव में आवाज बहुत अच्छे से आ रही है। चलिए जी, चलिए शुरू करते हैं। तो आज 12th वालों आपके लिए तो मेरे पास बहुत कुछ है बताने के लिए, साथ ही 10th वालों के लिए, 9th 11th आप सभी के लिए है, खासतौर से 10th क्लास वालों, आपका जो एग्जाम होने वाला है वो होने वाला है 11th ऑफ दिसंबर को, जिसके लिए मैंने कमर कस ली है। आपकी प्रिपरेशन, आपकी रिवीजन, फाइनल रिवीजन कराने का मैंने ले लिया ठेका। ठीक है जी, हाँ जी, ठेका ले लिया। तो आपके लिए मेरे पास एक अनाउंसमेंट है, एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। मैं बताने वाला हूं कि आपको कैसे कैसे इंग्लिश के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स लाने, वो भी बताऊंगा। तो शुरू करते हैं हमारे 12th वालों के बच्चों के साथ, जो आज उनके साथ हुआ। ठीक है जी, कल मैंने एक लाइव सेशन ऑर्गेनाइज किया था। लाइव सेशन में मैंने 12th क्लास के इंग्लिश के टर्म 1 के एग्जाम के बारे में कुछ बातें बताई थी, उनकी रिवीजन कराई थी। ऑल एंड ऑल मैंने क्या कहा था, वो बातें बेटर होगा अगर मैं आपको खुद ही सुना दूं। कहते हैं ना कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है ना, प्रेशियस गोल्ड डजंट फियर द फ्लेम। तो मैंने क्या कहा था वो मैं आपको सुना देता हूं। ठीक है, ओके जी। तो ये लाइन क्वेश्चन बनेगा, एग्जाम में आएगा, पूछा जाएगा कि भाई ये लाइन यही सही है, यही सही है, यही सही है, तो आपको वहां चेक करना पड़ेगा ऑप्शन में कि कौन सी लाइन फॉर्मल नहीं है, वो वाली गलत है। इनफॉर्मल लाइन गलत मानी जाएगी, जो फॉर्मल लाइन होगी स्टार्टिंग की वो ठीक होगी। ये बात मैंने कही थी,
ठीक है जी, मेरे सामने है ये क्वेश्चन पेपर। आपका जो आज क्वेश्चन पेपर था उसमें सवाल क्या पूछा गया, जरा क्वेश्चन नंबर 22 पे आप ध्यान दें तो लिखा हुआ है चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द मोस्ट एक्यूरेट ओपनिंग फॉर दिस नोटिस। क्या वैसा नहीं हुआ? बिल्कुल वैसा ही हुआ। और मुझे बड़ी खुशी है कि जिस भी बच्चे ने कल का मेरा लाइव सेशन देखा था, कल की मेरी रिवीजन मेरे साथ की होगी, उसको ये सवाल तो देखते ही समझ में आ गया, क्योंकि ऑप्शन जो थे ना, ग्रीटिंग्स टू द स्टूडेंट्स, बिल्कुल भी इस तरीके से ये नहीं लिखा जाना है। तो थोड़ा सा मैं बोल्ड करके दिखा देता हूं। और ठीक है जी, अब मुझे उम्मीद है आप सभी को अच्छे से दिख रहा होगा। तो यहाँ पे एग्जैक्टली ये लाइन लिखी हुई थी, और देखो शायद जिस बच्चे का क्वेश्चन पेपर है उसने राइट लगा भी रखा है, क्योंकि करेक्ट आंसर था। मैंने अपने हाथ से ये लाइन लिखी हुई थी वहां पे, ये रही, देख लो, दिस इज टू इन्फॉर्म, दिस इज टू ब्रिंग योर काइंड नोटिस, तरीके से मैंने लिखा हुआ था। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल जो मैंने कहा था वही आपके साथ हुआ भी, और आपका एक रखा एकदम पका पकाया सवाल आपके सामने आके रखा गया। तो क्या मैं कह सकता हूं कि कल का लाइव सेशन आपके लिए बहुत फायदेमंद हुआ? क्या आपको ऐसा लगता है कि कल का लाइव सेशन आपके लिए बड़ा मजेदार था? अगर ऐसा लगता है तो जल्दी से इस लाइव सेशन को, इस वीडियो को लाइक करो, अभी यहीं पर लाइक करके अपना प्यार मुझे दिखाएं, जल्दी से लाइक कर दें दोस्तों प्लीज। तो ये तो एक बात थी, सिर्फ एक ही बात नहीं थी, मैंने बहुत सारी कल बातें की थी। 1.5 घंटे के लाइव के अंदर मैंने बहुत सारी बातें की थी, और वो सारी बातें आज के एग्जाम के क्वेश्चन पेपर ने प्रूव कर दी। ठीक है जी, एक तो ये बात हुई थी, मैं नोटिस पे भी आऊंगा, क्या क्या क्वेश्चन थे उन पे भी आऊंगा। उसके अलावा मैंने क्या कहा था आपसे, मैंने कुछ और भी कहा था, मुझे याद रहता है मैं क्या कहता हूं। ठीक है, तो मैंने आपसे क्या कहा था? ठीक है जी, मैंने आपसे कहा था, मतलब मैं तो ऐसे कह रहा हूं, तो आपके सेल नहीं सेल हो जाएगा। ठीक है, अगर परचेज है तो टू परचेज हो जाएगा। इस तो भैया ये मेन बात है, सिंपल होगा, फॉर्मल होगा, 50 वर्ड्स में होगा, कॉन्टेक्ट डिटेल्स डलेंगी। ये तो हो गई थी जॉब और वैकेंसी वाली थी, बता दी थी मैंने। अब बता देता हूं भाई, कोई किराए पे अगर आपको देना या लेना हो तो क्या होता है? टू लेट। क्या होता है? टू लेट। यहाँ पे सिचुएशन वैकेंट क्या होता है? किराए के लिए क्या होता है? टू लेट होता है। और क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे? मैं हल्का सा नीचे जाता हूं, थोड़ा सा और नीचे जाता हूं, क्वेश्चन को देखने की कोशिश करता हूं कि क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन क्या पूछा गया था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों से? देखते हैं क्या क्वेश्चन था। ऊपर होगा। तो बात हो रही थी एडवर्टाइजमेंट की, कि एडवर्टाइजमेंट के अंदर आपसे जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनमें क्या क्वेश्चन पूछा गया था, इसके ऊपर बात थी। ठीक है जी, चलिए अभी पैसेजेस पे भी आएंगे, क्या हमने पढ़ा था और एग्जाम में क्या आया था। ठीक है, ओके। सो सेक्शन बी राइटिंग, ये रहा मेरा क्वेश्चन। ये इसका क्वेश्चन था, और एक क्वेश्चन इसमें आया था दूसरे हमारे सेट में, तो इस सेट के बारे में भी देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा, ये आई थिंक ये फोर्थ सेट है। चलिए आर्टिकल का क्वेश्चन आ गया। तो क्वेश्चन ढूंढने निकले हुए हैं हम एडवर्टाइजमेंट के, ये रहा हमारा एडवर्टाइजमेंट का क्वेश्चन। ठीक है, आपके सामने ये रहा, प्रस्तुत करते हैं आपके सामने आज के एग्जाम का एडवर्टाइजमेंट का क्वेश्चन। मैंने अभी जो बात कही थी, उम्मीद करता हूं आपको ये साफ साफ नजर आ रहा होगा। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन रखा हुआ है सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन, ये रहा। ठीक है जी, आई थिंक ये फोर्थ सेट में पूछा गया क्वेश्चन था। मैंने अभी क्या सुनवाया मैंने आपको? अभी ध्यान से एक बार और सुन लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या चलेंगी? ये तो हो गई थी जॉब और वैकेंसी वाली थी, बता दी थी मैंने। अब बता देता हूं भाई, कोई किराए पे अगर आपको देना या लेना हो तो क्या होता है? टू लेट। क्या होता है? ये मैंने यहाँ पे बिल्कुल कल आपके सामने बात हो रही थी, और जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन क्या पूछा गया, पढ़ना जरा। Mrs. Sujata wants to rent out the first floor of her house. She decides to draft an advertisement to be published in a national daily. Choose the correct option under which heading she can publish her advertisement. पूरी वीडियो नहीं दिखाई मैंने, बस आपको ये बताया कि किराए पे जब देते हैं क्या बात हुई थी? टू लेट होता है। क्या आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने की भी जरूरत थी? नहीं थी, क्योंकि कल मैं आपको ये मस्ती मजाक में सारी बातें करवा चुका था, और आपने ना चाहते हुए भी इसका आंसर डी ही लिखा होगा। मजा आया कि नहीं? कि जो बातें हम कर रहे थे आपके साथ में डिस्कस कर रहा था,
वो सब यहाँ पे आपके आज के एग्जाम में पूछी गई थी। ये तो मैं आपको डिटेल में नहीं बता रहा, अगर आपको डिटेल में पूरी सुनिए और जिसने भी बच्चे ने ये वीडियो देखी होगी उसे मेरी एक एक बात याद होगी कि जो जो बातें मैंने आपसे कही थी कि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं इसको अगर स्क्रीन को बड़ा करके दिखाता हूँ आपको, तो यहाँ पे इसको प्ले करके देखने की जरूरत नहीं है वैसे तो, सब विजिबल है, ये मेल फीमेल विजिबल है। ओके, तो यहाँ पे ये बताया था मैंने कि डिटेल्स क्या जाएंगी एग्जाम में, क्या क्वेश्चन आएगा ये भी बताया था, और उस डिटेल के अंदर लिखा हुआ है कि भाई मेल फीमेल होगा, एज पूछी जाएगी, आपकी क्वालिफिकेशंस पूछी जाएंगी, ये सारी बातें आपसे पूछी जाएंगी। ठीक है, ये कहा था, बिल्कुल कहा था। और एग्जाम में क्या क्वेश्चन आया भैया, एग्जाम में ना इत्तेफाक से बिल्कुल ये सवाल आ गया, सर को क्या पहले से पता था पेपर, बिल्कुल इस तरह का आपका क्वेश्चन आ गया। ये रहा मेरे सामने क्वेश्चन, व्हाट आर द पर्सनल डिटेल्स ऑफ द कैंडिडेट दैट राघव वुड आस्क फॉर इन हिज एडवर्टाइजमेंट। राघव एक बंदा है, एक व्यक्ति है जो एक रिसेप्शनिस्ट की जॉब के लिए एक कैंडिडेट चाहता है, तो बताइए वो अपने उसके लिए क्या क्या उसको वो चीजें मांगेगा। तो वहां पे हमने देख रखा था, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, अभी ये दोबारा आप चेक कर सकते हैं भाई, वो एज देखेगा, क्वालिफिकेशन देखेगा, एक्सपीरियंस देखेगा कि फ्रेशर है कि कौन है, और ये वाली बातें यहाँ पर थी। मैंने नहीं कहा था कि हॉबीज देखी जाएंगी, मैंने नहीं बताया था, मैंने आपसे कहा था कि जो बातें बता रहा हूं बस उन्हें ही याद रखना, वो फंसाएंगे आपको, उनमें नहीं पढ़ना लॉजिकल चीजों में। ऐसे ही एड्रेस, हमें उसका एड्रेस का क्या करना है उसके, हाँ ये तो हो सकता है कि भाई दिल्ली बेस्ड हो या नोएडा बेस्ड हो, लेकिन ऐसे नहीं होगा कि भाई उसे एड्रेस डालना पड़ेगा अपना, एड्रेस थोड़ी मांग रहे थे हम। ठीक है, तो ये वाली बात नहीं, उसकी पर्सनालिटी थोड़ी पूछेंगे, भाई पर्सनालिटी कैसी, उसकी चार्मिंग है या उसकी पर्सनालिटी थोड़ी चॉकलेटी है, मतलब लाइक ये थोड़ा सा सब होता है। तो यहाँ पे आपने जैसे क्वेश्चन को देखा होगा आपको समझ में आ गया होगा, एज, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, एंड द करेक्ट आंसर इज बी। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मुझे तो बड़ा मजा आया, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कल मैंने और आपने मिलकर जो मेहनत की थी, 1.5 घंटे हमने जो रिवीजन की थी, उसका हमें फल मिल गया, उसका हमें फल मिल गया। इसी तरीके से मैंने आपसे साफ साफ चीख चीख कर कहा था कि जो हमारा नोटिस का क्वेश्चन होगा, जो हमारे जैसे नोटिस का क्वेश्चन आपके सामने भी है, तो नोटिस के क्वेश्चन में आपसे टाइटल के ऊपर जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा, टाइटल, और आपका जो फॉर्मेट बेस्ड क्वेश्चन है वो सारे मैंने आपको बता दिए थे। टाइटल कैसा होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए, और सारी बातें हमने उसमें डिटेल में लिखी हुई थी। तो जी ऐसा ही क्वेश्चन था आपका, मनोहर इज द हेड बॉय ऑफ जेएम मॉडर्न स्कूल पुणे, ही इज आस्क्ड टू पुट अप अ नोटिस इन्फॉर्मिंग स्टूडेंट्स ऑफ बोर्ड क्लासेस अबाउट द एनरिचमेंट क्लासेस टू बी कंडक्टेड बाय द स्कूल, सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट टाइटल। टाइटल के ऊपर सवाल आ गया है। कोई भी डाउट हो, जो भी मैं आपसे बातें कह रहा हूं, तो ये वीडियो अभी भी चैनल पे पड़ी हुई है, ये लाइव सेशन आप जाके देख सकते हैं, वहां ये सारी बातें डिस्कस हुई थी, बिल्कुल एग्जैक्ट यही बातें डिस्कस हुई थी, और सीबीएसई वालों ने पता नहीं क्या मेरा कहना सुना और उन्होंने यही क्वेश्चन आके लाके रख दिए। ठीक, देखो पढ़ाना ना इंपॉर्टेंट क्या होता है, हम पढ़ाते हैं, बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं, लेकिन अगर कोई आपको ये बात बता दे कि एग्जाम में एग्जैक्टली क्या आ रहा है और क्यों आएगा वो और कहां से आएगा, ये इंपॉर्टेंट है। मेरे लिए बहुत आसान था, मेरे लिए आज भी बहुत आसान है कि अभी मैं क्या करूं, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन पेपर और मैं यहां बैठ के चुपचाप से बस करेक्ट आंसर बता के चला जाऊं, लेकिन मैं ये नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि आप भी समझें कि क्वेश्चन कहां से पूछे जाते हैं, कैसे पूछे जाते हैं, उसका भी आपको पता होना जरूरी है। सिर्फ टर्म 1 का एग्जाम नहीं है, टर्म 2 भी आएगा, टर्म 2 भी आएगा। आपकी क्लास 12 के बाद आप जो ग्रेजुएशन भी करोगे, कंपेटिटिव एग्जाम भी दोगे, वहां भी आपको एग्जाम तो देना ही है ना। तो आपको जिससे भी गाइडेंस ले रहे हो वो कौन है, वो आपको क्या बता रहे हैं, उनको किस तरह से आपको फॉलो करना है, फॉलो क्यों करना है उस व्यक्ति को जो आपको बता रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे ही अब आपको इस वीडियो को लाइक करना है, अभी जल्दी से लाइक ठोक दो, बिल्कुल ब्लू कर दो लाइक ऑप्शन को। पता है क्यों? क्योंकि मैं आपको रीजन दे रहा हूं। रीजन ये है क्योंकि कल हमने बहुत अच्छे से लाइव सेशन कंडक्ट किया था, जो कि कामयाब लाइव सेशन था, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को उससे फायदा हुआ है, और उम्मीद करता हूं कि आप भी उन्हीं मैक्सिमम स्टूडेंट्स में से एक है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैं आपको दिखा भी रहा हूं कि भाई देखो, ये इसमें बताया गया था कि भाई हेडिंग क्या होगी। मैंने कल हम लोग बात कर तो रहे थे कि टाइटल कैसा होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए, आपका टाइटल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए, आर्टिकल के बारे में भी बात करते हुए बात आई थी, ऐसा होना चाहिए जिससे पता चल जाए कि नोटिस किस चीज के ऊपर है। अब जैसे ये था क्वेश्चन मेरा इसका भैया हेड बॉय वाला, अब देखते हैं आपको आंसर में दिख रहा है यहाँ पे कि भैया इसमें टाइटल क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ इसी का क्वेश्चन नहीं, अगर मैं दूसरे क्वेश्चन पे भी जाऊं, हमारा क्वेश्चन पेपर, इसमें भी सेम क्वेश्चन पूछा गया था। जैसे ये तो आपका एडवर्टाइजमेंट का था, ऐसे एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड यहाँ पे बात हुई। जैसे ये था जी आपका, सेलेक्ट द ऑप्शन, चलो एडवर्टाइजमेंट को पकड़ लेते हैं, क्या फर्क पड़ रहा है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट लिस्ट द इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सुजाता नीड टू इंक्लूड। एडवर्टाइजमेंट में डालनी चाहिए, भाई किराए पे दे रहा था, वो किराए पे देना चाहती है, तो किराए में मैंने बताया भी था भाई, बताना पड़ेगा भाई उसका साइज क्या है
और कितने BHK का है फ्लैट अगर वो किराए पे दे, इस बारे में बात हुई थी हमारी वीडियो में, मैंने बोले हुए हैं सारी चीजें। लेकिन उसमें कभी भी मैंने ये कहा था कि आपका पड़ोसी कौन है आपको ये बताना पड़ेगा। किराए पे मकान देते हुए आप ये बताओगे कि मेरा पड़ोसी कौन है, नहीं ना। तो सिर्फ ये ऑप्शन सेकंड जिसके अंदर है वो तो बिल्कुल गलत है। अब सेकंड देखो, यानी डी भी गलत हो गया, यानी सी भी गलत हो गया, बात ही खत्म हो गई। क्या क्या मैंने आपसे ये कहा था कि ये बताना पड़ेगा कि मेट्रो स्टेशन से डिस्टेंस कितने किलोमीटर है, ये बताना पड़ेगा। ये जरूर हो सकता है कि भाई यहां से मेट्रो स्टेशन पास है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि डिस्टेंस बताओगे आपके भाई कितने किलोमीटर है, क्या है। हाँ, जो फैसिलिटीज हैं ये सारी चीजें आप जरूर बताओगे, ठीक है। तो ये वो बातें हैं, ये वो बातें जो कल हम डिस्कस कर रहे थे। ऐसे इसके नोटिस पे अगर मैं जाऊं, यहां पे भी ये आ गया नोटिस, ये रहा आपका नोटिस। इसमें भी क्या पूछा गया, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट बेस्ट जस्टिफाई द टाइटल फॉर द नोटिस। इसमें भी नोटिस के ऊपर ही कोई सा भी सेट है, इसमें भी आपसे सवाल, दोनों ही सेटों में आपसे सवाल पूछे गए, ठीक है। यही मैटर नहीं करता कौन सा सेट है। आप लोग कह रहे हैं ना, मैं पता है क्यों कह रहा हूं, मुझे मैसेजेस आ रहे हैं जिसमें कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, बहुत प्यारे प्यारे महान बच्चे ना हमारे, तो कुछ कह रहे हैं कि भाई ये वाला सेट, ये पता है बचपन से था, जब मैं पढ़ता था ना मैं भी यही बोलता था, क्या कि सेट सी आसान था, सेट डी मुश्किल। डी मुश्किल इसलिए था क्योंकि डी मैंने करा था, सी इसलिए करके आसान था क्योंकि सी मेरे दोस्त के पास आया था। अगर वो ज्यादा नंबर लाएगा तब तो इस बात पे मोहर लगती थी कि भैया सी तो इसलिए आसान था, सी में नंबर इसके आगे क्योंकि इसके पास सेट आसान था, मेरा वाला मुश्किल था। जबकि ऐसा नहीं होता, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। बस जो ये लैंग्वेज है ना ये बदली हुई होती है, कैरेक्टर्स का नाम बदला हुआ होता है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट होता है वो वही रहता है, ठीक। तो यहाँ पे जैसे कि ये स्ट्रेस मैनेजमेंट पे आपकी एक वर्कशॉप होनी थी, तो इसका आंसर क्या होना था, हाउ टू मैनेज स्ट्रेस, ये बताना था क्या हमें नोटिस में, ये वर्कशॉप थी क्या, नहीं भाई हमें इन्फॉर्म करना है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट वर्कशॉप है क्लास 12 स्टूडेंट के लिए, लिखा लिखा है आंसर था। इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन, ओ भाई साहब क्या क्वेश्चन है, सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट लिस्ट इंपॉर्टेंट डिटेल्स दैट विनीता शुड इंक्लूड इन हर नोटिस। इसके बारे में ना मैंने चीख चीख कर कहा था, मैं चीख रहा था कि मेरे प्यारे बच्चे सुन लें, और मेरे प्यारे बच्चे सुन भी रहे थे क्योंकि वो बहुत प्यारे हैं। इवेंट हो रहा है, जो भी इवेंट हो रहा है, जो भी यहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है, फंक्शन हो रहा है, जो भी घटना हो रही है, वो क्या है, जिसे मैंने लिखा है व्हाट, वो क्या है, कब है, कैसे है, कहां है, क्यों है, इनमें से किन्हीं बातों का जवाब होगा नोटिस के अंदर। जैसे कि मैंने बताया कि एनुअल डे फंक्शन आपके स्कूल में ऑर्गेनाइज होने जा रहा है, तो उसके अंदर नोटिस में लिखा, ये बातें हुई थी क्या, क्या हुई थी क्या, ये बातें हुई थी क्या, बिल्कुल हुई थी। अच्छा तो फिर क्या क्वेश्चन आया था क्या, हाँ क्वेश्चन भी आया था। अब क्वेश्चन क्या था कि भैया इसमें बताना कि क्या क्या आप नोटिस में बातें डालोगे, क्या उसमें ये बताओगे कि इसमें ये बताओगे कि भैया आपके एक तो डेट हो गया, पहले तो डेट तो सब में आना चाहिए, डेट आना चाहिए बिल्कुल। क्या वेन्यू बताओगे, लोकेशन बताओगे, कहाँ है, वेयर, बिल्कुल बात हुई है ना, देखो ना, हाँ है, वेयर भी है, ये सारी बातों के जवाब है। क्योंकि मैं इसको बहुत सिंपल करने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आपने सुना था ना कल को मुझे ये सारी बातें हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो आपको याद आ जाएगा। डेट थी, वेन्यू होना चाहिए, टाइम होना चाहिए, नेम ऑफ द रिसोर्स पर्सन, यानी नीचे सिग्नेचर के बारे में क्या मैंने बताया था, कॉन्टेक्ट डिटेल्स के बारे में क्या मैंने लिखा था, कुछ ऐसा। हाँ यहाँ पे लिखा है ना, थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा कि नोटिस दिया जाता है कि हमारे सिग्नेचर अंदर नेम एक एनुअल रिसोर्स पर्सन हो रहा है, तो यहाँ पे आंसर मिल गया ना व्हाट का, बिल्कुल मिल गया। कब हो रहा है वो डेट, साइन नेम डेजिग्नेशन क्या मैंने यहाँ लिख के नहीं दिया था, बिल्कुल लिखा था, ताकि आपको ये सारी चीजें पता चल जाए नोटिस के अंदर आती हैं। क्या क्वेश्चन में ये पूछा गया था, बिल्कुल क्वेश्चन में पूछा गया था, तो क्या इसका करेक्ट आंसर ये बी नहीं होना चाहिए कि डेट, वेन्यू, टाइम, नेम ऑफ द रिसोर्स पर्सन, या फिर यहाँ पे होगा कि भैया ये टाइम टू रीच द वेन्यू, क्या इसके बारे में बात हुई थी कि कब तक पहुंचना चाहिए, नहीं 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 ऐसा नहीं था। जो वेन्यू है, जो भी फंक्शन है वो कब स्टार्ट हो रहा है ये होना चाहिए। ड्रेस कोड क्या आपको हमेशा बतानी ही पड़ती है, तो ऑप्शनल हो सकता है, ये गलत नहीं है बट ये ऑप्शनल हो सकता है, ड्रेस कोड ऑप्शनल हो सकता है, मैंडेटरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। इसलिए हमें यहाँ ये देखना था कि जो मेन चीज है मोटी मोटी जो कि होनी ही चाहिए एक नोटिस में, वो तो हमें सिर्फ बी में नजर आ रही है, डेट, वेन्यू, टाइम, नेम ऑफ द रिसोर्स पर्सन, वो वहां मैंने लिखा हुआ। मजा आ रहा है कि नहीं, मैं ये बात कर रहा हूं कि ताकि आपको पता चले, आप देखो जो हो गया सो हो गया। अब मैं पूरा, मुझे ना पता है कभी भी ना लॉजिक ये समझ नहीं आता कि जो हम पूरा ही क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने बैठ जाते हैं, क्वेश्चन पेपर मतलब पेपर देने के बाद क्या मिलेगा, क्योंकि सही नहीं कर सकते हो। हाँ जो गलतियां की हैं, द मिस्टेक्स यू हैव कमिटेड इन योर एग्जामिनेशन, यू नीड टू इम्प्रोवाइज, यू नीड टू इंप्रूव योर मिस्टेक्स फॉर फ्यूचर, वो मैं मानता हूं। वो मैं कैसे बता रहा हूं कि आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, ये वाले क्वेश्चन, ये वाले टॉपिक इससे मैटर नहीं करता, अपना पढ़ने का ढंग, किससे पढ़ रहे हो, किसकी गाइडेंस ले रहे हो, दैट इज इंपॉर्टेंट। वीडियो को अगर अभी मैं कंटिन्यूअसली बोल रहा हूं
उम्मीद करता हूं कि आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, जल्दी से लाइक कीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे ना शुभ चीजें मैंने आपको दिखाई कि आपके ये वाली क्वेश्चन तो बिल्कुल सही होके रखे हुए ही हैं। उम्मीद करता हूँ राइटिंग सेक्शन में तो आप बिल्कुल तोड़ के आए होंगे। ठीक है, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें अपने सभी साथियों के साथ, क्योंकि अब मैं आपके क्वेश्चन लूंगा। अभी तक जितनी भी बातें मैंने आपसे की हैं, आपका कोई डाउट है, एनी क्वेश्चन यू वांट टू हैव, यू कैन हैव, प्लीज प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। आज के क्वेश्चन गाइस, हम आपके कमेंट्स पढ़ रहे हैं, मैं खुद पढ़ लेता हूं। अब तक जो भी मैंने आपसे बातें की हैं आज के पेपर से रिलेटेड, आपका पेपर कैसा हुआ? आपका पेपर कैसा हुआ? यस, कमेंट कमेंट देखूं मैं? अच्छा, एक सेकंड। ओके, सो कमेंट्स देखते हैं जी। आपके कमेंट मैं भी देख लेता हूं। अभी तक जो भी बातें हुई हैं उसके बारे में आपको कुछ पूछना है? आपका पेपर हुआ कैसा है मुझे बताएं। मुझे तो देखो जितना मेरे को फीडबैक मिला है, तो आज का पेपर बहुत अच्छा किया है बच्चों ने, बहुत खुश हैं बच्चे कल का लाइव सेशन अटेंड करने के बाद। हाँ जी, तो बच्चे बोल रहे हैं क्लास 10 के एग्जाम की प्रिपरेशन करा दीजिए। ओके, इतनी फ्लो में जाते हैं, फ्लैश में पढ़ना मुश्किल हो जाता है। आंसर की किसने दे दिया आपको? अभी आ गई क्या आंसर की? बच्चे कह रहे हैं आंसर की इज रॉन्ग। 40 आउट ऑफ 40, 50 आउट ऑफ 50, ब्रिलियंट। जिनके 40 आउट ऑफ 50 हैं, वेरी गुड। 10th का करा दो, 10th का करा दो। 10th वाला आपके लिए भी मेरे पास गुड न्यूज है। आई विल टेल यू कि 10th क्लास का जो 11 तारीख को पेपर होने वाला है, उसके बारे में मैं आपके लिए क्या लेके आऊं, मैं अपने पिटारे से वो भी निकालूंगा। ठीक है जी। अनसीन पैसेज के बारे में बात करनी है। ओके, अच्छा पहले मुझे इस बात का जवाब दो, जो कल मैंने आपके साथ लाइव सेशन करा था, वो लाइव सेशन देखने के बाद आज के पेपर में आपको उससे कितना फायदा हुआ, क्या मजा आया कि नहीं? मैंने तो आपको दिखा दिया प्रूफ करके कि जो सारी चीजें हुई थी, हमने जो सब कुछ डिस्कस किया था एग्जैक्टली वही हुआ एग्जाम में, वही क्वेश्चन आए। इसमें मैंने चीख चीख के बोला था कि मैं आपको क्वेश्चन पेपर बता रहा हूं, कल क्वेश्चन आने वाले हैं, और वही क्वेश्चन आए हैं। कि आपको कितना फायदा हुआ मुझे वो सुनना है, प्लीज बताएं। सर अच्छा गया था, राइजिंग मास्टर कह रहे हैं सर अच्छा गया था, पैसे ने सारा टाइम ले लिया, पोर्शन वाज सो कंफ्यूज, लिटरेचर पोर्शन वाज सो कंफ्यूज। देखो लिटरेचर का मैंने पहले बोला था, कल भी हम यही बात कर रहे थे कि लिटरेचर का जो सिलेबस है कवरेज ज्यादा है, सो इतने आसान नहीं होता उसको कवर करना। बट आपने कहा कि पैसेज ने टाइम लिया, पैसेज का वही ट्रिक, उम्मीद करता हूं आपने वो ट्रिक देखी होगी, अगर देखी होगी तो शायद आपको इतनी मुश्किल ना आती। एनीवे, कैमरामैन इज टॉकिंग समथिंग। कैमरामैन से अलग ही एक अलग ही लेवल पे रिलेशनशिप चल रहा है आप लोगों की। कभी कल वो अर्थक्वेक लेके आ रहे थे, आज तो भाई सही चल रहा है, भाई आज स्टेबल है सब कुछ। ओके, कोई टिल्टिंग नहीं है, कुछ नहीं है, शेकिंग टिल्टिंग नथिंग। एयरफोर्स की इंग्लिश करा दीजिए, बिल्कुल कराएंगे। ओके, तो मेन क्वेश्चन पूछ रहे हैं पैसेजेस के बारे में, आप मेरी राय पूछना चाहते हैं। लेटर राइटिंग से क्वेश्चन नहीं आया था, आर्टिकल से आया था। अच्छा, आर्टिकल के बारे में बात कर लेते हैं। ओके, आर्टिकल और लेटर राइटिंग और आपके पैसेजेस, उनके बारे में बात करते हैं, क्योंकि देखो टर्म 1 तक की बात सीमित नहीं है, टर्म 1 तक की बात नहीं है, टर्म 2 भी आएगा, फाइनल एग्जाम भी आपका होगा, तो सारी चीजें है ना। तो आर्टिकल राइटिंग के बारे में मैंने क्या कहा था, जरा मैं भी सुन लूं अपनी बात को। पता है, अपनी बात को सुनना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जब आप अपनी बात पे ही नहीं टिकोगे तो क्या फायदा, क्या बात है? जो भी कंटेंट होगा, मैंने आपको बताया कि कंटेंट में क्या होगा जी, कंटेंट में आपके फैक्ट्स होते हैं, डेटा होता है, रेलेवेंट होगा, अलग नहीं भटकेगा। और आपका अगर आर्टिकल में जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें ये हुआ होगा कि आपका जो कंटेंट है वो डिफरेंट होगा, टाइटल बहुत अजीब सा होगा, टाइटल उससे मैच नहीं कर रहा होगा, इस तरह के क्वेश्चन आपके कल के आर्टिकल के क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। क्या बात हुई है? मैंने बोला कल आपसे कि टाइटल का जो क्वेश्चन होगा वो टाइटल मैच नहीं कर रहा होगा कंटेंट पे, और टाइटल के ऊपर तो मैंने स्टार बना के उस पे पूरा गोला बना के उस पे अर्थ लिया आया था, सैटर्न मार्स सारे लिया आया था। तो भैया इस पे सवाल पूछा जाएगा,
टाइटल पूछेंगे आपसे। क्या आपसे क्वेश्चन नहीं पूछे गए टाइटल के? नहीं पूछे गए क्या? बिल्कुल पूछे गए। लास्ट क्वेश्चन जो था आपका कांग्या जी, लास्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, ये रहा, ये रहा, ये रहा जी, आ गया। He decides to contribute an article to the school magazine advocating the use of solar power as a step to mitigate the energy crisis. ठीक है जी, select the option that lists an appropriate title for which is article। कि भैया appropriate title दें विजय के आर्टिकल के लिए। तो बात क्या हुई थी? बात क्या हुई थी भैया कि उसे एक आर्टिकल लिखना है स्कूल मैगजीन में, किस चीज के लिए? यूज ऑफ सोलर पावर एज अ स्टेप टू मिटिगेट द एनर्जी क्राइसिस। यूज ऑफ सोलर पावर पे फोकस करना है, यूज ऑफ सोलर पावर पे। और यहां पे क्या हो गया? द बेस्ट वेज टू यूज सोलर पावर। क्या बेस्ट तरीके बताने थे? नहीं, सिर्फ यूज बताने थे। अच्छा जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में बात हुई थी? नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं हुई थी। हाउ टू प्रिवेंट एनर्जी क्राइसिस इसके बारे में? नहीं भाई, सोलर पावर एन एक्सीलेंट अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्स। क्या ये वाला मेरा टाइटल होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? एग्जैक्टली यही होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे हमें किसके ऊपर बात करनी है कि सोलर पावर कैसे हमें जो एनर्जी का क्राइसिस हो रहा है, जो हमारे पास दिक्कतें आ रही है एनवायरमेंट में, इस तरह की बातें जो हो रही है, तो उससे रिलेटेड हमें बातें बतानी थी। तो हमारा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्या ये पहले कल बात नहीं हुई थी? बिल्कुल बात हो रही थी, पता था टाइटल का क्वेश्चन आना। अगर मेरे पास थोड़ा सा वक्त और होता, जो अब टर्म 2 में जरूर होगा, जो टर्म 2 में जरूर होगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, क्योंकि टर्म 2 में हम और ज्यादा मेहनत के साथ और तैयारी के साथ आएंगे और आपके 12th में एकदम बटे बटे मार्क्स दिलवाएंगे। ठीक है, तो अगर मेरे पे कल और वक्त होता, कहना मैं ही चाह रहा था, सो हम ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते थे। मैं आपको एक टाइटल और समझाने की कि कैसे आप टाइटल को चूज करें, इस तरह के क्वेश्चंस भी ले सकते थे, बट कल थोड़ा लिमिटेड टाइम था। मुझे लगता है कल इनफ था, क्योंकि अगर 4 घंटे आप एग्जाम से पहले पढ़ते ही रहोगे फिर कुछ नहीं कर पाओगे। तो 1.5 घंटे में मुझे लगता है कि आपकी अच्छी खासी रिवीजन हुई थी। तो भाई ये रहा आपके आर्टिकल के बारे में बात। अब बात आती है भाई आपके पैसेजेस का क्या हाल चाल था? पैसेजेस का क्या हाल चाल था? आपको पैसेजेस कैसे लगे? अच्छा, कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेरी पैसेज वाली वीडियो देखी है? जल्दी से यस कह के दिखाएं। यस से ज्यादा, चलो थम्स अप कर दो। चलो थम्स अप पे डन करते हैं। थम्स अप करके दिखाएं और बताएं कि किसने मेरी पैसेज की वीडियो देखी थी, जो मैंने जो अनसीन पैसेज की अभी रिसेंटली वीडियो पोस्ट की थी। किसने देखी है? थम्स अप भेजें, कमेंट में थम्स अप भेजें और बताएं किसने देखी है। अच्छा, यहाँ पे भी तो मेरा शो हो सकता है ना हम लोगों को? हमको यहाँ भी तो दिख सकते हैं ना, यहाँ भी तो दिख सकते हैं ना। एक सेकंड, लाइव तो यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी मैं देख सकता हूँ ना। बच्चों देखो, हम लोग ना लाइव का इतना आइडिया नहीं होता ना। आप लोग तो बहुत लाइव सेशन देखते हो, हम पुराने जमाने के। हाँ जी, लाइव कमेंट ये तो है ना? जी हाँ सर। ओके जी, लो हो गया काम। ठीक है जी। यार एक तो बहुत जल्दी से आते हैं। ओके, सो पैसेज की वीडियो किसने देखी थी? जल्दी से मुझे थम्स अप भेजे। थम्स अप पैसेज की वीडियो जिसने देखी थी। काफी थम्स अप आ रहे हैं, काफी बच्चों ने। पूरा येलो कर दो तब मानूंगा तुम लोगों ने पैसेज की वीडियो देखी है। ओके, काफी बच्चों ने पैसेज की वीडियो देखी थी। पैसेज की वीडियो देखने के बाद आप लोगों ने, ओ माय गॉड, ये मिरर मेज हो गया यहाँ पे, अंदर तक है हम। ठीक है, मल्टीपल। ओके, नो प्रॉब्लम। तो भाई पैसेज की वीडियो देखने के बाद, पैसेज की वीडियो जो मैंने आपको टेक्निक बताई थी, उसको देखने के बाद आपने जो आज एग्जाम में पैसेजेस किए, क्या आपको आसान लगे? क्या आपने उनको अच्छे से अटेम्प्ट किया? मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास तो मैसेजेस, जितने फीडबैक आना था मेरे को मालूम है, बच्चों ने कहा कि हाँ बहुत फायदा हुआ और पैसेज करने आसान हुए। अब मैं आप सभी की राय जानना चाहता हूँ कि आपको उससे फायदा हुआ, मजा आया, क्या आपने वो ट्रिक्स अप्लाई किए? क्योंकि देखो, जो भी मास्टर होता है ना, जो ट्रेनर होता है, उसको खुशी तभी होती है, कोई कोच होगा, जब तक उसके जो स्टूडेंट्स है जिन्हें वो सिखा रहा है, जब तक वो उसको फॉलो नहीं करेंगे, अप्लाई नहीं करेंगे ना, हमें भी नहीं मजा आता। ठीक है, अगर आप अप्लाई करके आए हो और उसको, क्योंकि मुझे पता है अगर जिसने अप्लाई किया होगा उसको बड़ा फायदा हुआ होगा, नो डाउट, तो तब मेरे को मजा आएगा। ठीक है जी, ओके। यार एक तो इतनी जल्दी ये फ्लैश होते हैं ना, तो एक दो कमेंट समझ में भी आधे पढ़ पाते हैं, बाकी तो बड़े तेज में जाते हैं। कुछ रो रहे हैं, कुछ हंस रहे हैं, कुछ कह रहे हैं यस, कुछ कह रहे हैं नो। इसको रोक सकते हैं? रोक तो कहाँ पे, लेकिन कल एग्जाम है मैथ्स का। यार मैथ्स का आदिल सर आपके करा सकते हैं, लेकिन अभी वो अवेलेबल नहीं है, बट उन्होंने आपके लिए ऑलरेडी एक लाइव सेशन बना रखा है
मैथ्स का लाइव सेशन डियर सर चैनल पे पड़ा हुआ है, मोर देन 5 लाख स्टूडेंट्स उसको देख चुके हैं, तो आप वो देखिए, वो रिवीजन के लिए बेस्ट है, टर्म 1 के लिए है, तो आपको चैनल पे ही मिल जाएगा। ओके ओके जी, पैसेज बता दो। क्लास 12th मैथ्स एग्जाम पर डियर सर क्या ला रहे हैं? ओके मस्त, यस सर, यस, वेरी गुड। ओके ओके फाइन, ठीक है जी। पैसेज की वीडियो आप लोगों ने देखी, आप लोगों ने अटेम्प्ट किया, और मुझे उम्मीद है कि जिसने भी अटेम्प्ट किया होगा उसको उससे बड़ा फायदा हुआ होगा। ठीक है, अब पैसेज जो आपके एग्जाम में आया था उसके बारे में बात करते हैं कि भैया पैसेज क्या आया था आपके एग्जाम में, और क्या क्वेश्चन आए थे, मैंने क्या बातें कही थी। भाई पैसेज के बारे में मैंने आपसे साफ साफ कहा था कि भैया आपसे ना 2-4 क्वेश्चन, एक तो फैक्चुअल पैसेज जो होगा आपका उसमें से पूछे जाएंगे, क्योंकि पैसेज की मैंने प्रॉपर वीडियो बना रखी थी, और मेरे लिए वो पैसेजेस जो मैं अपना, जो मेरा खुद का एनालिसिस है, पैसेज अच्छे पूछे गए थे, एग्जाम लेवल अच्छा था, जो कि बच्चों के लिए ही फायदेमंद था। जितना थोड़ा सा एग्जाम लेवल अच्छे से होता है ना, मॉडरेट लेवल का पेपर आता है, उतना आपको फायदा होता है। कल को आप लोग और ज्यादा मेहनत के साथ उतरोगे ना मैदान में, तो मेरे लिए तो ठीक था पेपर, मेरे अकॉर्डिंग। सो मेरा अपना व्यू ये है कि क्वेश्चन पेपर अच्छा था, बच्चों को अच्छा टेस्ट किया गया था। तो इसके बारे में तो बात कर रहा था ना मैं कुछ, देखो व्हाट्सएप, फेसबुक, लिंक्डइन, मैं क्या कहा था, कल भी कहा था मैंने। अच्छा बड़ा कर दें इसको। ओके, हम कल क्या कहे थे आपसे, हम कहे थे आपसे कि ऐसा गोला आएगा, आपसे गोला पूछा जाएगा आपसे, हम कहे थे कल आपसे। अच्छा यहाँ तो अब हम फिर आ गए, अच्छा वो चला गया, कोई नहीं, वैसे आप हम पे विश्वास करते हैं। कल मैंने आपसे कहा था दोस्तों कि कल मैंने आपसे कहा था कि आपसे इस तरह का गोला बना के पूछा जाएगा। पैसेज की वीडियो में भी कहा था कि इस तरह के गोला बना के सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, सीधे क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। ये 25%, 28% का यूट्यूब पे, ये वो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। और देखना क्या इस तरह के क्वेश्चन नहीं आए, क्या इस तरह का क्वेश्चन नहीं आया, आसानी से नहीं पूछा गया। हाँ जी, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट होल्ड्स ट्रू, क्वेश्चन था। इसमें बताया गया था मोर देन 50% पीपल आर एडिक्टेड टू फेसबुक, ट्विटर इज मोर पॉपुलर देन इंस्टाग्राम, मोर देन 40% ऑफ पीपल हैव सब्सक्राइब टू फेसबुक, मेनी पीपल प्रेफर लिंक्डइन टू इंस्टाग्राम। क्या ये बातें आपको डेटा देख के, उस गोला को देखकर नहीं पता चल जाती? बिल्कुल पता चल जाती। लेकिन आप अगर समझदार बच्चे रहे होंगे, जो अगर वो पबजी वाला दिमाग लेके गए होंगे ना, तब तो एकदम से आपने स्टैट को पढ़ा होगा, उस फोटो को देखा होगा, फोटो को देखकर आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो वहां से आपको डेटा मिल गया होगा। देखो डेटा मुझे भी नहीं पता, मैं भी अपने मन से नहीं कह सकता कि YouTube इज मोर पॉपुलर देन Instagram, ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये नहीं कि हम YouTube पे हैं तो हम भाई Instagram को कह देंगे वो ज्यादा पॉपुलर नहीं है, या मैं कहूंगा Instagram ज्यादा पॉपुलर है। हमने तो अपना यहाँ देखना था, वो जो हमारा मोटा सा गोला आया था ना, वो देखना था, उसमें देख के पता चल जाता। ये रहा, कहां भगते हो आप, कहां जाओगे? मुझे छोड़ के जो तुम जाओगे बड़ा पछताओगे, मुझे छोड़ के जो तुम जाओगे बड़ा पछताओगे। कांगे जी यार, ये पता है, मुझे ऐसा लगता है मेरी पूरी लाइफ ना इनको स्क्रॉल करते हुए निकल जाएगी ना, सच में। So sometimes I feel like okay, so we have got the data. WhatsApp 25%, क्या नंबर ऑफ यूजर्स ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट्स इन इंडिया? फेसबुक 28%, यूट्यूब 31%, इंस्टाग्राम 9%, लिंक्डइन 6%, ट्विटर 1%। क्या आपको समझ में नहीं आ रहा सबसे पॉपुलर कौन है? यस, यूट्यूब। ठीक है, तो यहाँ से डेटा का अंदाजा आराम से हो रहा था, सवाल सीधा सा पूछा गया था, वो और क्या ही देखना था। और इससे रिलेटेड और ज्यादा जो डेटा था वो आपको उसमें पैसेज में दे रखा था। मैंने आपसे कहा ये था कि जब फैक्चुअल पैसेज करोगे, मैंने क्या कहा था आपसे मेरे प्यारे बच्चों, मैंने कहा था आपसे जो पैसेज की वीडियो मैंने आपको दी थी, डिस्कर्सिव और फैक्चुअल पैसेजेस के बारे में जो मैंने आपको बताया था, उसमें मैंने आपसे बार बार कहा था कि जो डेटा दिया गया होगा उसे एक जगह लिख लेना, उसे कहीं पे लिख लेना, नोट कर लेना। अगर कुछ लोग कह रहे थे कि भाई हमें रफ पेपर दिए जाने की अनुमति नहीं थी, अगर रफ पेपर की अनुमति नहीं थी तो हल्का सा मार्क कर सकते हो, इतने में तो कुछ आफत नहीं आ जाती है। थोड़ा सा हल्का फुल्का सा मार्क कर सकते हो कि हाँ ये मेरे पॉइंट है, इसमें कोई आपको एग्जामिनर कुछ नहीं कहता क्वेश्चन पेपर पे, तो वो तो कर ही सकते थे कि भाई ये मेरे पॉइंट्स हैं, और उसके बेस पे आपको सब कुछ आसानी से हो जाते हैं। ठीक है, ओके। डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, अरे डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट तो 10th क्लास वालों आपके लिए अभी फिलहाल के लिए ना ग्रामर की एक मैंने कंप्लीट वीडियो डाल रखी है, कैसे ग्रामर को कवर करना है। और अब आपके लिए अनाउंसमेंट भी है जो मैं आपको बताने वाला हूं। क्या अनाउंसमेंट है वो ही बता देते हैं हम लोग। ठीक है,
ओके, कैमरा वाले भैया आपके लिए कुछ मैसेज है। कैमरा वाले भैया सर को बोलो कि सेट 4 करवाए। सेट 4 कंप्लीट कर, ये आधा घंटा खराब करोगे कंप्लीट। मैं सोच रहा था कुछ और अच्छा करवाऊं, आपको कुछ और अच्छी अच्छी बातें बताऊं क्या टर्म 2 का, क्योंकि देखो ये तो हो गया, ये गया। देखो मेरी इतनी कोई अप्रोच नहीं है कि मैं सीबीएसई वालों से कहूं कि आपको भैया विजय यादव को 50 में 50 दे देना और 50 में 50 दे देंगे ना, मैं ऐसा कभी करना चाहता, तो वो तो हो नहीं सकता है। हम तो बस पढ़ा सकते हैं, आपको बता सकते हैं। ओके सो भैया सेट 4 मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, और अब वो गया, सेट 4 गया, भूल जाओ उसको। अभी जो क्वेश्चन आए थे उनमें जो गलतियां की थी उससे सीखने की कोशिश करो, ठीक है जी। रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे रिजल्ट की पूरी उम्मीद है। इन केस अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, जो कि मैंने कल भी बहुत सारे बच्चों के इंस्टाग्राम पे रिप्लाई करे हैं, इन केस इफ यू आर हैविंग एनी डाउट इन योर लाइक फॉर इन एनी क्वेश्चन, कोई चाहे सेट 4 का किसी भी तरह का क्वेश्चन, उसका फोटो सेंड क्लिक करो, मुझे इंस्टाग्राम पे भेज देना। याद है यूट्यूब पे तो कमेंट में मैं सबके रिप्लाई नहीं कर सकता, इंस्टाग्राम पे मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं हम लोग। ओके जी, हाँ जी, तो मैं बस पूछना ही चाह रहा था, मेरी मेहनत वसूल हो गई ना कल की? हुई ना? जो मैंने आपके साथ मेहनत कल की थी, हमारी जो हम लोग मेहनत कर रहे थे, मजे से हमने 1.5 घंटा बहुत बढ़िया से रिवीजन किया, क्या वो वसूल हुआ? हुआ ना? ठीक है जी। अब 10th में अगर आपको कोई छोटा बहन भाई है, उसको जल्दी से ये लाइव सेशन शेयर करो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज मैं आपको बताने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज। आई एम गोना मेक एन इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, सो प्लीज 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 शेयर दिस लाइव सेशन। वीडियो इज नॉट क्लियर, इज इट सो? अच्छा, ये इसकी वजह से हो रहा है थोड़ा सा, ओके नो प्रॉब्लम। हम लोग ओके ओके ओके, इज इट क्लियर नाउ? ओके, अब अच्छा आ रहा है। तो बच्चों ये तो थी 12th क्लास की बात। अगर अभी अगले 2 मिनट में आपको कुछ भी मुझसे पूछना है, इफ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन, अभी आप मुझसे पूछ सकते हैं। फ्लिकरिंग पहले हो रही थी या अभी भी हो रही है? नॉर्मल था ना? ओके नो प्रॉब्लम। सो अगर आपको अभी कुछ भी पूछना है मुझसे, यहां तक की जो हमने बातचीत की है, जो भी हमारा डिस्कशन रहा है, सो प्लीज यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। और इससे पहले अगर आपने अभी तक इस लाइव सेशन को लाइक नहीं किया है, जल्दी से लाइक कर दें और इस लाइव सेशन को शेयर कर दें उन स्टूडेंट्स के साथ। देखो जो आपका आज हल हुआ है ना, आज आप बहुत रिलीव्ड होंगे। जो भी एग्जाम होता है, मतलब एग्जाम होने के बाद ना फील अच्छा आता है कि पेपर हो गया, ठीक है, तो आपको काफी आप रिलैक्स्ड होंगे कि चलो पेपर तो हुआ। लेकिन अभी 10th वालों के जो आपके छोटे भाई बहन है, 10th वाले छोटे 10th के बहन भाई हैं, उनका जरा ख्याल रखना है। 11 तारीख को उनका इंग्लिश का एग्जाम है। हो सकता है कि वो कल को फेल होने के चांसेस हो और वो कल को पास हो जाए बहुत अच्छे नंबर से, क्योंकि जो बात मैं अब बताने वाला हूं, क्योंकि 10th वालों के लिए मैंने, देखो 12th वालों आपके लिए टाइम कम था, बट 10th के लिए मैंने अभी सोच रखा है बहुत कुछ, क्योंकि 10th में भी टाइम बाकी है। सो व्हाट आई एम सेइंग गाइस, इंपॉर्टेंट थिंग है, इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 10th वालों, 10th क्लास का इंग्लिश का एग्जाम जो होने वाला है, 10th क्लास का इंग्लिश का जो एग्जाम होने वाला है, साथ ही चाहे वो सीबीएसई बोर्ड के हों या इस बीच किसी और अदर बोर्ड के स्टूडेंट्स हों, क्योंकि टॉपिक सबके कॉमन है। जो भी आपका राइटिंग सेक्शन है, जो आपका रीडिंग सेक्शन है, वो कॉमन होता है। रीडिंग एंड राइटिंग सेक्शन सभी का कॉमन होता है। ग्रामर सेक्शन सभी का कॉमन होता है। तो अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट 10th का है या उसका छोटा बहन भाई 10th का है, तो उसको बहुत इंपॉर्टेंट बात समझनी है अभी जो मैं आपको बताने वाला हूं। आप लोगों का जो एग्जाम है वो है 11 तारीख को। कब है जी? 11th को ही तो है जी। 11th ऑफ दिसंबर को आपका एग्जाम होने वाला है 11 तारीख को। अब हमारे पास आज 3 तारीख हो चुकी है। 3 तारीख है भैया? अबे मेरी घड़ी में टाइम नहीं दिखता, मैं तो टाइम ही देख रहा था, डेट तो आप बताओगे। तो भाई अब हमारी 3 तारीख हो गई, हम पे तकरीबन कितने डेज बचे हैं? 7 डेज बचे हैं। 7 डेज के अंदर आपने कितनी तैयारी की है या कितनी करोगे, कितनी करने वाले हो, वो आपकी चॉइस है। मैं क्या करने वाला हूं, मैं आपको बता रहा हूं। 9th ऑफ दिसंबर, क्या करके रख लो, मार्क करके रख लो 10th वालों। खुशखबरी है, तालियों से स्वागत करें हमारी इस अनाउंसमेंट का तालियों से स्वागत हो जाए। जल्दी से लाइक भेजे सब लोग, क्योंकि अब बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं मैं। 9 तारीख को, जो 9 तारीख आने वाली 9 तारीख को, मैं आपकी 10th क्लास की कंप्लीट
क्या कंप्लीट इंग्लिश की एग्जाम की रिवीजन करने वाला हूं, जो कि लाइव होगी। क्या होगी? एकदम लाइव होगी, धमाकेदार तरीके से एकदम लाइव क्लास चलेगी अपनी। क्या चलेगी जी? लाइव क्लास चलेगी। किसकी? हमारी 10th क्लास के टर्म 1 के इंग्लिश के एग्जाम की। साथ ही इस दौरान 9th क्लास, 11th क्लास या 12th क्लास के किसी और बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं या सीबीएसई के स्टूडेंट्स हैं जिनका कोई भी एग्जाम, इंग्लिश का एग्जाम आई मीन टू से, इस बीच फॉल करने वाला है, या 9 तारीख या 10 तारीख को या 10 तारीख के बाद उनका इंग्लिश का एग्जाम होने वाला है, उन सबके लिए भी एक सुनहरा मौका है। क्या है? पहले इस मौके को सुनहरा करते हैं। क्या है? उनके लिए एक सुनहरा मौका है, गोल्डन गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्या गोल्डन अपॉर्चुनिटी है? कि मैं यहां लाइव खड़ा रहूंगा, आप कमेंट करके जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आपकी क्वेरीज हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट मुझसे पूछ सकते हैं, जिसके लिए आपको कुछ चार्ज भी नहीं करना है। तो याद रखिए, क्या दोबारा से बता दो, सब लोग ध्यान से सुन लो, इस लाइव सेशन को शेयर करो, जल्दी से लाइक करो, लाइक करके बताओ, जल्दी से नीला कर दो अपना बटन लाइक वाला, ठीक है? और मुझे बताओ कि आपको समझ में आया, सुना आपने? क्या यकीन नहीं हो रहा, लेकिन ये सच है। क्या 10th वालों की तो एकदम बेड़ा पार हो गया, 10th वालों के मजे आने वाले हैं, क्योंकि मैं 9 तारीख को, आपका एग्जाम 11 को है, मैं 9 तारीख को आपके साथ लाइव जुड़ूंगा और आपकी कंप्लीट इंग्लिश की रिवीजन कराऊंगा, जिसमें लिटरेचर भी होगी, जिसके अंदर आपकी राइटिंग सेक्शन, रीडिंग सेक्शन, सब कुछ कवर्ड होगा, और वो भी आराम से मजेदार तरीके से। ज्यादा टाइम भी आपका नहीं लूंगा, जो जितना भी मिनिमम टाइम में हम लोग कंप्लीट करेंगे वो मेरी कोशिश रहेगी। शॉर्टकट्स होंगे उसमें। ऑनलाइन सेशन में क्या होगा उसके अंदर क्या होगा भाई साहब? उसके अंदर आपको टिप्स बताई जाएंगी क्वेश्चंस को करने की, कुछ ट्रिक्स होंगी, ठीक है जी, कुछ वोकैबुलरी होंगी जो आपको हेल्प करेंगे एग्जाम के लिए। तो कंप्लीट पैकेज आपको मिलने वाला है फ्री ऑफ कॉस्ट। करना क्या है? बस कुछ नहीं करना, 9 तारीख को मेरे साथ लाइव जुड़ जाना। अभी फिलहाल मैंने ये बात आपको बता दी है, अब देखते हैं आपके क्या डाउट हैं। अभी मैं रुकूंगा और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इफ यू आर हैविंग एनी डाउट, कोई भी आपको डाउट है, कुछ भी मुझसे अभी पूछ सकते हो। अरे भाई इतनी तेज जा रहा है ये तो। अच्छा वो पहले के थे, ओके। हाँ, क्योंकि मैं तो मान चुका था कि मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। ओके, इस उम्र में पढ़े भी नहीं जाते, हम बुढ़े हो गए अब, ठीक है जी। टाइम कब होगा सेशन का? हाय हाय हाय, हेलो हेलो टू एवरीवन। एरर क्वेश्चंस, ओके। एरर क्वेश्चन जो आपका क्या कहते हैं, एडिटिंग सॉरी एरर फाइंडिंग, एडिटिंग एंड ओमिशन का होता है, वो भी कवर होगा, बिल्कुल कवर होगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। और बताओ, और क्या डाउट है? एक बार मैं और रिपीट करता हूं, 10th क्लास का जो पेपर होने वाला है, टर्म 1 का 10th क्लास का इंग्लिश का जो पेपर होने वाला है, उसके लिए मैं 9 तारीख को 9th ऑफ दिसंबर को आपके साथ लाइव जुड़ूंगा, आपकी कंप्लीट इंग्लिश की रिवीजन करवाने के लिए। तो जो भी आपके डाउट्स होंगे, जो भी आपकी क्वेरीज होंगी, आप धुआंधार तरीके से मुझसे पूछ सकते हो। बस शर्त यह है कि आपको मेरे से जुड़ना होगा, और कुछ भी। पैसे कोई खर्च नहीं करने, टेंशन जरा नहीं लेनी। अगर किसी ने बहुत टेंशन ले रखी, इंग्लिश में कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है ना, अगर बुक के नाम भी नहीं पता है, तो भी आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे। माइंड माय वर्ड्स, ये जो मैं बातें कह रहा हूं ना, आप इसकी रिकॉर्डिंग कर सकते हो, स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो, वीडियो बना सकते हो, क्योंकि ऐसा होने वाला है। क्योंकि 9 तारीख के बाद जब 11 तारीख को आप एग्जाम देके वापस आओगे, उसके बाद आप भी कहोगे सर मजा आ गया, ठीक है। सो मैं अपनी बात रिपीट कर चुका हूं। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट रिलेटेड टू दिस, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन, कम ऑन। तो तैयार हो 10th वालों, तैयार हो 9th 11th, अगर आप किसी और बोर्ड के हो, या 12th वालों आप किसी और बोर्ड के हो, तो क्या आप तैयार हो? कोई भी डाउट पूछ सकते हो, उसमें ये नहीं है कि मैं सिर्फ 10th वालों को ही बता रहा हूँ। इनकेस अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, आप इसी तरीके से मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि भाई कोई कॉमन क्वेश्चन है, किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है, और वो टॉपिक सब लोग बोल रहे हैं, तो मैं यहाँ पे बिल्कुल आपको उसका आंसर करूंगा, नो प्रॉब्लम। ओके, इन बिटवीन आपको अभी कुछ पूछना हो, एक बार मैं और रिपीट करता हूं, दोस्तों। देखो मैं लाइक इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ये पता है फिर ये इसमें ना लॉगिन नहीं होगा, लेकिन आपको नहीं ये लाइक बटन दबाना है, और एक मिनट, इन्होंने तो सब्सक्राइब भी नहीं किया हुआ, भैया सब्सक्राइब भी कर लेना। ये तो देखो सब्सक्राइब भी नहीं होगा क्योंकि हम लोग लॉगिन नहीं है, बट आप लोग इस रेड को ना एकदम ये ब्लू कर दे, और इस वाले व्हाइट को भी ब्लू कर दे, ठीक है। चलो जी, हाँ जी, इफ यू आर हैविंग एनी क्वेश्चन। तो आज का जो लेखा जोखा था वो ये था कि जो पढ़ाया वही आया, कल जो मैंने आपको पढ़ाया था, जो मैंने आपको टिप्स दिए थे,
वो 100% एग्जाम में आए, वहीं से सवाल उठाए, जादू हो गया। और आप लोगों का इतना प्यार था, इतना अच्छा रिस्पांस था मुझे एग्जाम के बाद भी, और और आपने बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया, उसके लिए मेरे को थैंक यू भी बोलना था। और वो चीजें मैंने आपको प्रूव भी करी। और अब बारी है हमारे 10th क्लास की। उम्मीद करता हूँ कि 10th क्लास वालों का भी सही जबरदस्त हम एक सेशन लेंगे। तो दोबारा से एक बार मैं आपको बता देना चाहता हूँ, 10th क्लास के स्टूडेंट्स आप लोग रेडी हो जाइए, तैयार हो जाइए, 9 तारीख के लिए तैयार हो जाइए। 9th ऑफ दिसंबर को इसी जो 9 तारीख को हम कंप्लीट इंग्लिश के एग्जाम के रिवीजन करने वाले हैं। चाहे आप एक टॉपर हो या आपको ऐसा लगता है कि मेरी बिल्कुल तैयारी नहीं है, आप सभी को ये लाइव सेशन ज्वाइन करना चाहिए अपनी कंप्लीट रिवीजन के लिए, ताकि आपके स्किल्स शार्प रहे, एग्जाम में जाके आप मैक्सिमम उस लाइव सेशन को यूटिलाइज कर सको और मैक्सिमम मार्क्स अचीव कर सको। मेरा टारगेट तो होगा कंप्लीट मार्क्स 40 आउट ऑफ 40 लाने का। और मैं चाहता हूं आप सभी का यही टारगेट हो। कितने लाने के? 40 में से मेरे 40 आने चाहिए मेरे 11 तारीख के एग्जाम में, ठीक है। मुझे नहीं पता मैथ्स में कितने आएंगे, मुझे नहीं पता साइंस में कितने आएंगे, मुझे नहीं पता कि मेरे हिंदी में कितने आएंगे, मुझे इतना पता है कि इंग्लिश में मैं 40 में से 40 लेके आने वाला हूं, आने वाली हूं, ठीक है। तो ये खबर जंगल में आग की तरह फैला दो, इस लाइव सेशन को शेयर कर दो उन सभी दोस्तों के साथ जो अभी 10th क्लास एग्जाम देने वाले हैं 9 तारीख को। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये लाइव सेशन बड़ा मजेदार लगा होगा, आपको बड़ा मजा आया होगा। और हाँ, 12th वालों, जो एग्जाम हो चुका, चिल मारो। नेक्स्ट आपका कोई पेपर है, उसके लिए तैयार हो अगर आपका इनकेस कोई है। अदरवाइज टर्म 2 की तैयारी करो, उससे पहले थोड़ा घूमो फिरो, एंजॉय करो, माइंड को फ्रेश रखो और आगे की स्ट्रैटेजी फिर बनाना ना। टर्म 2 की स्ट्रैटेजी पे हमें फोकस करना है, जो गया सो गया, ठीक है। आगे की हम तैयारी करेंगे। इन केस इफ यू आर हैविंग एनी डाउट, आप मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो और अपना जो भी पर्सनल कोई डाउट है वो पूछ सकते हो, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। अगर कोई आपका डाउट है, कोई क्वेरी है, मैं भी 2 मिनट आपके सामने अवेलेबल हूं, आप कमेंट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। हमारे कैमरामैन भाई साहब, और आज तो बहुत सारे लोग हैं, पढ़ लें। कोई भी इनका कोई कॉमन डाउट आता है, उसका जवाब हम यहीं पढ़ देंगे। Any questions? ग्रामर के एमसीक्यू में प्रॉब्लम होती है। बच्चे बोल रहे ग्रामर के एमसीक्यू में प्रॉब्लम होती है। पहली बात तो ये कि ग्रामर की ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना दी है आप लोगों के लिए, वो वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी। आपको क्या करना है, सिर्फ चैनल पे जाके देखना है, यहाँ जाना है और ये हम गए चैनल पे, डियर सर चैनल, और यहाँ आए हम, तो ये आपको ग्रामर की वीडियो मिल जाएगी, टर्म 1 ग्रामर फुल कवरेज। यहाँ पे आप इस वीडियो पे क्लिक करके कंप्लीट ग्रामर देख सकते हो। तो ग्रामर का तो मैंने आपको आंसर कर दिया है, और बाकी उस दिन भी 9 तारीख को भी हम पूरी ग्रामर को कवर कर रहे होंगे। हाँ, पूरी ग्रामर भी कराई जाएगी, फुल ग्रामर कराई जाएगी, ठीक है, टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। राइटिंग सेक्शन भी करवा, अरे भाई जब मैं कह रहा हूं पूरा पेपर कराएंगे यार, टेंशन क्यों ले रहे हो। ओके फाइन। सो गाइज, उम्मीद करता हूं कि आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिले होंगे। अभी के इस लाइव सेशन में इतना ही। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आगे के लिए सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप अपनी लाइफ में ट्रिक्स के साथ आगे अपनी एजुकेशन को बढ़ाएं और करियर में कामयाबी हासिल करें, स्मार्ट स्टडी करें, ठीक है। तो स्मार्ट लोगों का चैनल है हम लोगों का, हम लोग आपको स्मार्ट स्टडी के तरीके बताते हैं। हमारे सारे बच्चे बहुत स्मार्ट हैं और उम्मीद करता हूं कि जो भी आपने एग्जाम दिए हैं, सभी एग्जाम बहुत अच्छे गए हैं। आगे के सभी एग्जाम्स के लिए मेरे सभी स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट। मिलते हैं 9 तारीख के लाइव सेशन में। तब तक के लिए बढ़िया से एग्जाम दें, खुश रहें, स्वस्थ रहें और वीडियो को लाइक करे बिना ना जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट लाइव सेशन में। बाय बाय।